हाय, आज बारिश हुई है और थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है, बट थोड़ा क्या बोले, अभी दिन के 1:30 बज गए हैं और मैंने कहा कि एक छोटा-सा वीडियो आप सबके लिए मैं बनाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे अपने साथियों के कमेंट्स पढ़ रही थी। उन्होंने मेरी एक साथी है, नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे ये कहा कि उनकी अपराजिता की बेल जो है, वो फूल नहीं दे रहा है। और अच्छी खासी उसकी लंबाई बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनको रिटन में जवाब तो दे दिया था, पर फिर भी उनको मैं बता देती हूँ कि दोस्त, आपका जो प्लांट है ना, आपने बिल्कुल कॉर्नर में रखा है अपने बालकनी के, जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा है कि वहाँ धूप और हवा नहीं आती है। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया था उसमें कि इसको थोड़ा और बड़ा होगा, 1 साल का हो जाएगा, 1.5 साल का हो जाएगा, तब फूल आएँगे। बहुत सारे लोग जवाब देते हैं और जो जवाब माँगता है वो कन्फ्यूज़्ड हो जाता है, मैंने अक्सर ये देखा है। तो कन्फ्यूज़्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा-सा अच्छे 2-3 और रिसर्च आप अगर कर लें और 2-3 और वीडियोज़ देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि जो सही है, और मैक्सिमम जहाँ पे सही जवाब मिलेगा तो उससे आप टैली कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप सबको बता देती हूँ कि अपराजिता की जो बेल है उसमें फूल खिलने के लिए खाद, पानी, मिट्टी के साथ-साथ जो है धूप की ज़रूरत होती है। ये तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ अपराजिता की बेल के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है, कितनी धूप, पानी, खाद क्या चाहिए। आप वेल ड्रेन्ड मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें कि आप फंजीसाइड ज़रूर डालिएगा। मैं हर मिट्टी में सिफ़ारिश करती हूँ कि फंजीसाइड ज़रूर डाला करिए, उससे क्या होता है, और अगर नहीं है फंजीसाइड किसी भी कंपनी का आपके पास, तो उसमें आप हल्दी थोड़ा-सा मिट्टी तैयार करते वक़्त ज़रूर मिला दिया करिए। ये बहुत अच्छा होता है मिट्टी को तैयार करने के लिए। थोड़ी-सी रेत मिलाइए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, मतलब 1 पार्ट आप जो गार्डन की मिट्टी होती है, क्योंकि आजकल मिट्टी हम बाज़ार से खरीदते हैं नर्सरी से, तो मिट्टी रेतीली ही हमें मिलती है। उसमें थोड़ी-सी और आप रेत मिला लीजिए। 1 पार्ट जो है कंपोस्ट का डालिए, या कोई भी आप वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो वो डालिए, या फिर आप जो है नीम के पत्ते अगर आपने इकट्ठा करके रखे हैं तो वो डालिए। लेयरिंग करके आप इसमें डालिए और सबसे ऊपर आप प्लांट को लगा दीजिए। लेयर मतलब कि सबसे नीचे आप सादी मिट्टी डालिए, उसके बीच में आप खाद का एक पोर्शन जो डालना है वो डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर अगर ड्राई आपकी लीफ वगैरह है वो डाल दीजिए, जो कि कंपोस्ट बनता रहेगा। और सबसे ऊपर फिर से आप जो है रेतीली मिट्टी आपने तैयार की है, कंपोस्ट वगैरह मिक्स करके, फंजीसाइड डाल करके, वो ऊपर डाल के और प्लांट को उसमें रीपॉट कर दीजिए, या फिर बीज से खुद ब खुद ये प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो ये हो गया लगाने के लिए मिट्टी तैयार करना। पानी इसमें जब इसकी मिट्टी सूख जाए तभी आप पानी डालिए, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए वरना इसका रूट रॉट हो जाएगा। तीसरी जो ख़ास इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैंने जिसकी वजह से ये वीडियो मैंने बनाया है, वो ये है कि इस पौधे को, ख़ास करके अपराजिता को, धूप ज़रूर चाहिए, तभी वो 3-4 महीने के पौधे में भी बहुत अच्छे से भर के फूल खिलते हैं। आज इसमें कम फूल खिले हुए हैं, लेकिन मेरा ये 3 से 4 महीने का ही पौधा है और इसमें बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। और बीज गिर के खुद भी बहुत सारे मेरे गार्डन में जगह-जगह जो है अपराजिता की बेलें अपने आप उग आती है। मैं उसको छोड़ देती हूँ, या फिर कोई किसी को चाहिए तो वो आकर के ले जाता है। ये मेरी बेल जो है आप देख रहे हैं, अभी मैंने 15-20 दिन पहले लाके लगाया था। बहुत छोटी सी बेल थी, 1.5-2 फीट की थी, इंच की नहीं। और अभी ये देखिए कि बेल ऊपर को चली गई है। मैंने इसमें रीपॉट किया था व्हाइट वाले पॉट में। इसमें फूल खिल रहे हैं और ये मात्र 4 से 5 महीने की बेल है। ये 4 से 5 महीने का ही ये पौधा है और इसमें देखिए फलियां आ रही हैं। अब हमें जो देखना होता है इसकी देखभाल करने के लिए, कि जैसे ही इसमें फलियां आने लग जाए ना, इस तरह की फलियां आती हैं, इसे हमें निकाल देना चाहिए। नहीं तो फलियां जब इसमें सूखने लग जाएंगी तो पौधे को लगता है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ और अब मुझे फूल नहीं देना है, अब मुझे ये फलियां दे करके पौधे को बीज देना है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप अच्छी सी मिट्टी तैयार करके इस पौधे को लगाइए। भरपूर इसे कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बारिश हो रही है तो इसमें धूप कहाँ से मिलेगी। अब देखिए ना, बारिश हुई है सुबह और इस वक्त में कितनी धूप हो रही है, आपको अंदाजा होगा आपके शहर में भी। और जैसे ही फूल खत्म होते हैं तो 2-3 दिनों में इस तरह की पूरी मैच्योर ये फली बन जाती है। इसे हमेशा निकाल देना चाहिए और लास्ट में जब सीजन खत्म होने लगे तब आप कुछ फलियों को रख लीजिए ताकि बीज मिल सके और आप बीज किसी को अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये देखिए, अभी फिलहाल जो है, मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 2 रंग वाले हैं। ये
सफेद रंग का है, ये भी फूल खिला हुआ है, इधर भी फूल खिले हुए हैं। और जितनी मैं आपको ये देखिए फलियां दिखा रही हूँ, ये मैं निकाल देती हूँ। मैं एक दिन मैंने सिर्फ देखा नहीं था, इतनी सारी फलियां हो गई है। ये जितने भी फूल खिल के खत्म होते हैं वो फलियों का रूप ले लेते हैं। तो बस इस तरीके से आप इसे महीने में एक बार खाद दीजिए, गोबर का खाद। अभी मैं लिक्विड बना के ही दे रही थी इसको, लेकिन बारिश हो रही है तो आप सॉलिड भी दे सकते हैं। और नहीं तो केले का छिलका वगैरह है वो इसके मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत अच्छे से फूल खिलेंगे आपको। इस तरह से आज के मौसम में मेरे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये सफेद वाला है और दूसरी तरफ जो है वो मैंने लगाया है, ये देखिए, ये एक मैं हट बना रही थी और दूसरी तरफ वो ब्लू वाला है। उसकी बेल देखिए 4 महीने के पौधे में कहाँ तक आ गया और उसमें भी बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि सारी जानकारी मिल गई अपराजिता के पौधे को लगाने के लिए, उसकी बेल तैयार करनी और फूल लाने के लिए क्या-क्या आपको ज़रूरत है, यानी कि आपके पौधे को ज़रूरत है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जल्दी आपसे मिलती हूँ एक नए पौधे के साथ, उसके बारे में जानकारी लेकर। तब तक हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय, नमस्कार।